नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम रायपुर। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दोनों बेसिकली वायरल डिजीजेज हैं और यह खून के माध्यम से या शरीर के द्रव्यों के माध्यम से कांटेक्ट पे आने पे एक से दूसरे में फैलता है। ये दोनों जो हैं हेपेटाइटिस बी एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि तुरंत आके पीलिया के तौर पे दिख सकता है, या क्रॉनिक यानी बहुत लंबे समय से शरीर में रहे और धीरे धीरे लीवर को समय के साथ खराब करता जाए, इसे क्रॉनिक फॉर्म कहते हैं। इस तरीके से दिख सकता है। और हेपेटाइटिस सी यूजुअली क्रॉनिक फॉर्म में ही नजर आता है। एक्यूट फॉर्म जब भी होगा तो उस समय पीलिया आना, जैसे नॉर्मल पीलिया हम जानते हैं कि पहले आंखों में पीलापन, भूख न लगना, कमजोरी, थकान, बुखार, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। और जो क्रॉनिक फॉर्म होता है उसमें आमतौर पे बहुत स्लो सिम्टम्स आते हैं। थकान, कमजोरी होना, फिर पेट में पानी भरना हो सकता है, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, पीलापन या पीलिया हो सकता है। ये इस तरीके से प्रेजेंट करता है। पता कैसे चलेगा? सोनोग्राफी के माध्यम से क्रॉनिक फॉर्म जो है वो पता चल जाता है कि लीवर में चेंजेस आ रहे हैं। और जो एक्यूट फॉर्म होता है वो यूजुअली ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। डायग्नोसिस करें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी दोनों के लिए रैपिड टेस्ट किट्स भी अवेलेबल हैं, और अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट किए जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा, और वही इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड डिजीज़ है और काफ़ी लंबे समय तक शरीर के अंदर बनी रहती है। तो इसे अगर सही तरीके से इलाज नहीं किया गया तो आगे जाके लीवर को ख़राब भी कर सकती है पूरी तरीके से। तो बस इससे बचने का उपाय मैं बता दूं कि एक पहली चीज़, जैसे ये शरीर के द्रव्यों से एक दूसरे में फैलता है, तो कभी भी कांटेक्ट के समय ये ध्यान रखें, जैसे कि कॉमनली हेल्थ केयर वर्कर्स में वो यूजुअली इसके लिए ट्रेंड होते हैं और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी इससे पीड़ित है तो आप हमेशा जब भी उसके बॉडी कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हमेशा आपके पास ग्लव्स वगैरह होने चाहिए। सेफ सेक्स का प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये एक बहुत मेजर माध्यम है इसके फैलने का। इसके अलावा इन्फेक्टेड सिरिंजेस, जो कि यूजुअली देखा जाता है ड्रग एब्यूजर्स में, जो कि आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन माध्यम है हेपेटाइटिस बी और सी फैलने का। तो उन लोगों में ये खास तौर पे ध्यान देना होता है कि कभी भी इन्फेक्टेड सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा माँ से बच्चे को भी हो सकता है, तो किसी भी माँ का यूजुअली किसी भी मेडिकल केयर सेंटर पे टेस्ट किया जाता है कि उसमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी या सी से पीड़ित तो नहीं है। यदि है तो फिर उस पर अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसका इलाज भी किया जाता है। तो यह कुछ कॉमन माध्यम है। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हम हेपेटाइटिस बी और सी से बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन होता है। अगर आप इसके लिए वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो अभी जाएं और तुरंत अपना वैक्सीन का कोर्स खत्म करें हेपेटाइटिस बी के लिए। थैंक यू।